हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो गाइस, रिसेंटली अगर हम बात करें एक देश का ऐसा एग्जाम जो टीसीएस कंडक्ट करवाते आ रहा है और खास करके ये चीज देखने को मिली है रिसेंटली अभी यूपी मेट्रो के एग्जाम के अंदर और एमपीपीजीसीएल के एग्जाम के अंदर। आपको पता है कि यूपी मेट्रो का जो एग्जाम है वो हमारे मई में होने वाला है, दूसरे हफ्ते के अंदर अंदर, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर का पेपर हो या जूनियर इंजीनियर का पेपर हो या एससीटीओ का हो। और साथ साथ इसी महीने में मध्य प्रदेश के अंदर पावर जनरेशन कंपनी के असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर भी होने वाला 17 तारीख को। लेकिन देश में ऐसा पहली बार देखने को मिला कि जब नोटिस आया, जब रिक्रूटमेंट आया, तो एग्जाम पैटर्न के अंदर किसी तरीके की कोई बातें नहीं की गई थी। लेकिन जब जैसे ही हमारे पर्टिकुलर एडमिट कार्ड रिलीज किए गए या एग्जाम की डेट के बारे में कंफर्मेशन दिया, इन दोनों ही एग्जाम के पैटर्न में पहली बार एक अलग तरीके का बदलाव देखने को मिला। अब ये बात आती है, बदलाव ऐसा क्यों कि पर्टिकुलर इसी एग्जाम के अंदर देखने को मिला? तो क्या इसके पीछे का लॉजिक है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। जब गाइस हम लोगों ने इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से मैंने देखने की कोशिश करी तो मैंने देखा यार यूपी मेट्रो के एग्जाम पैटर्न पे ग्रुपिंग कर दी गई है। ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर मान लीजिए अगर 100 क्वेश्चन है तो 100 क्वेश्चन को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 20-20-20-20-20। और इन ग्रुपिंग के अंदर ये बोल दिया गया कि हर ग्रुप के लिए हम एक स्टिपुलेटेड टाइम यानी कि एक फिक्स्ड टाइम देंगे, यानी कि अगर उस टाइम के बाद अगर आपको उस ग्रुप के क्वेश्चन को देखने जाना है जो कि आप नहीं जा सकते। ऐसा देश में पहली बार किसी असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर एग्जाम के साथ हो रहा है। यूपी मेट्रो का एग्जाम भी टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे cdn.dglm यानी कि एक टीसीएस का ही पोर्टल है। और अगर मैं साफ साफ आपको बताऊं यूपी मेट्रो वाले बच्चों को, तो आप देखोगे एमपी पावर जनरेशन कंपनी का जो पेपर है, अगर आप देखोगे ये भी एई का पेपर ही है और ये होने वाला 17 तारीख को। आप इसकी मॉक टेस्ट की लिंक देखोगे, जब मैं इसके मॉक टेस्ट को कंडक्ट करने जाऊंगा तो आप देखोगे सारी चीजें परफेक्ट सेम यहां पर है। लेकिन एक चीज का यहां पे गड़बड़ करके देखिए तो आप देखोगे यहां पे इस तरीके की यहां पे भी ग्रुपिंग करके रखिए। तो एमपीपीजीसीएल के पेपर में भी यहां पे ग्रुपिंग करके रखी और बोला गया टाइम जो दिया जाएगा हर ग्रुप वाइज वो इतना दिया जाएगा। तो यार ये कैसी बात हुई? तो पहली बात तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि क्या वाकई में ये बात ये भी टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है। आप देख सकते हो टीसीएस आईओ एंड डिजिटल जोन, ठीक है। तो पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि क्या मध्य प्रदेश की पावर जनरेटिंग कंपनी को यह बात पता है किस तरीके का पेपर होने वाला है? क्या यूपी मेट्रो को यह बात पता है किस तरीके का पेपर होने वाला है? और अगर इस तरीके का पेपर आपकी इजाजत के द्वारा हो रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सेम बात टीसीएस की जो है वो यूपी मेट्रो ने भी मान ली और सेम बात टीसीएस की जो है वो एमपीपीजीसीएल ने भी मान ली? दोनों कैसे एक जैसी बात पे एग्री कर सकते हैं? बल्कि दोनों ये बात जानते ही नहीं थे। दोनों के नोटिफिकेशन के अंदर इस तरीके की कोई बातें नहीं की गई थी। पहले इस तरीके का कोई पेपर नहीं हुआ और रिसेंटली एक ही महीने के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर ये दोनों पेपर हो रहे हैं और दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात के लिए रेडी कर लिया कि ठीक है आप इस तरीके का पेपर करवाओ। अगर दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात को रेडी कर लिया, इसका मतलब तो फिर आने वाले समय में टीसीएस के द्वारा जितने भी पेपर होने वाले होंगे हाल फिलहाल में महीने 1.5 महीने में वो सब भी इस चीज को एग्री कर लेंगे। या हो सकता है कि ये जो एग्रीमेंट है इस तरीके की कोई बात ही नहीं की गई हो और आपके सामने ये आ चुका हो, ये भी पॉसिबल है। तो मैं यहां पे बोलना चाहता हूं कि अगर आपने रिक्रूटमेंट के अंदर ये चीज नहीं बोली गई है और एग्जाम के 10 दिन पहले आप एडमिट कार्ड में इस तरीके की ग्रुपिंग देते हो तो बच्चों की इससे स्टडी पर हैम्पर होता है। हैम्पर इसलिए होता है कि अब बच्चे ने अगर मान लीजिए कोई मॉक टेस्ट की टेस्ट दिए हो या बच्चों ने अगर टेस्ट सीरीज दी हो तो उसने इस तरीके के ग्रुपिंग की बात नहीं करी। यार हाल फिलहाल में अगर मैं बात करूं तो आने वाले महीने के अंदर 5-6 जून को हमारा एसएससी जेईई का पेपर भी है, वो पेपर भी टीसीएस ही कंडक्ट करवाता है। अगर वहां पे हमें ये ग्रुपिंग देखने को मिली तो हमारे बच्चे ने तो पिछले कभी टीसीएस के इस पर्टिकुलर ग्रुपिंग लेवल पे पेपर ही नहीं दिया है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितने भी स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट एक बार टीसीएस को आपको मेल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन खास करके एक बार कम से कम यूपी मेट्रो को ये मेल करने की जरूरत है कि प्लीज आप एक बार चेक करिए आपने रिक्रूटमेंट में इस तरीके का कोई भी एग्जाम पैटर्न हमको या एग्जाम की स्कीम हमको नहीं दी थी। नो डाउट आपने हमको सिलेबस तो यही पूछे थे, एमपीपीजीसीएल ने भी सिलेबस यही पूछे थे, बट ये ग्रुपिंग वाली बात आपने हमसे नहीं करी थी। तो एटलीस्ट इसके ऊपर एक बार क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। अननेसेसरी पता चलता है पेपर के बाद इस चीज को एग्जाम्स को कैंसिल करना, उससे बच्चों को और दिक्कतें होती हैं। इसलिए आप एटलीस्ट एक बार यूपी मेट्रो को और जो बच्चे एमपीपीजीसीएल एई वाले बच्चे हैं वो भी एटलीस्ट एक बार कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में बाकी ऑर्गेनाइजेशंस इस चीज को ध्यान रखेंगी और इस चीज को पहले ही आपको क्लैरिफाई करके देंगे कि भाई इस तरीके का हमारा एग्जाम होने वाला है। चलिए गाइस, इस तरीके से मिलते हैं। आप अपनी तैयारी को जरूर करते रहिए। ये हमारे लिए भी नया है, आपके लिए भी नया है, सबके लिए नया है। तो एक बार देखते हैं इस चीज पे क्या ओपिनियन आता है। बाकी मैं आपके साथ खड़ा हूं, मैं खुद भी मेल करूंगा, मैं अपने टेलीग्राम में भी आपको बताऊंगा कि कौन सी मेल आईडी पे आपको मेल करके अपनी इंफॉर्मेशन को लेना है। चलिए, सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।